हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज़ क्या है और आप क्या फील कर रहे हैं इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन की करंट जो एनर्जी है उसको पिक करके। तो जो न्यू मून में आपके डीएम की एनर्जीज़ है, इसमें ये शो हो रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की डार्क नाइट स्टार्ट हो चुकी है। मींस जो उनको ट्रिगर मिलना था उनके कार्मिक से, जो उनको लेसन लर्न करवाना था कार्मिक से, वो चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है। मींस बहुत बुरी तरीके से उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, जहाँ पे वो मतलब एक डिसीजन जो लेना हो था उनको डिवाइन मैस्कुलिन को आपके और कार्मिक के बीच में, तो वहाँ पे जो उन्होंने गलत डिसीजन लिया था, अपने कार्मिक के साथ गए थे, तो अब सिचुएशन ऐसी हुई है कि वही कार्मिक उनके पीठ पर खंजर घोंपे हैं। मीन्स बुरी तरीके से उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। ये हो सकता है कि उनके कार्मिक थर्ड पार्टी में गए हैं, मतलब अगर शादी हो चुकी है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गए हैं, या फिर अगर मैरिज नहीं भी हुई है तो वहाँ पे उनका हार्ट ब्रेक कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी में जाके। उनकी कार्मिक कोई भी हो सकता है, ठीक है। और या फिर बिजनेस में या जॉब में चूज़ किया है उन्होंने जॉब को या बिजनेस को आपके बीच में, तो वहाँ पे बुरी तरीके से उनका लॉस हो रहा है कि अभी सब कुछ उनका सब बंद हो गया है, काम वाम सब कुछ, कुछ भी मतलब उनके अब हाथ पे नहीं है। ऐसी सिचुएशन दिख रही है आपके डीएम की। बहुत मतलब इस सिचुएशन में है कि अब वो ऐसा फील कर रहे हैं कि अब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं अकेले ऐसी जगह जाऊं जहां पे पीस और पीस ही हो बस। क्योंकि जो सिचुएशन उनके चारों तरफ अभी है वो अब उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सोच रहे हैं कि मैं कैसे निकलूं, और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं सारी चीज़ों को, बट कुछ करना नहीं चाहते हैं, खुद से नहीं करना चाहते हैं। अगर वो आपको मिस भी कर रहे हैं इस वक्त, तो भी वो सोच रहे हैं कि आपका मैसेज पहले आ जाए। वो खुद से कोई भी आगे स्टेप नहीं लेना चाहते हैं। सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गॉड से भी बोल रहे हैं, यहाँ तक कि ये भी बोल रहे हैं कि यूनिवर्स या गॉड, जो भी वो अपने दिल में मानते हैं, भगवान को या अल्लाह को, जिसको भी, वो ये बोल रहे हैं कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, जो करना है आपको ही करना है। ये वाली सिचुएशन है। अब वो मतलब 3D लाइफ में जो भी उनके अपने हैं, कोई भी क्लोज वन है, तो वहाँ से वो दूर होते जा रहे हैं, वहाँ से हट रहे हैं, अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एक टावर मोमेंट के साथ एक हर्मिट मोड भी आया है उनकी लाइफ में, जहाँ पे वो सबसे डिस्कनेक्ट होते होते वो अपनी ही लाइफ में जो चीज़ें उन्होंने की है गलतियाँ, उनको मतलब वो कर रहे हैं कि हाँ मैंने ये चीज़ गलत किया था, उसका मुझे ये अब जो भी मतलब एक होता है ना कि अगर हम किसी के साथ कर रहे हैं तो वो चीज़ हमें ज़रूर पे बैक करना पड़ता है। तो सेम चीज़ डीएम भी वो चीज़ अब फील कर रहे हैं। वो उनके दिमाग में वो चीज़ बार बार आ रही है कि मैंने अपनी डीएफ उनको अभी ये चीज़ नहीं पता, बट कहीं ना कहीं आपका नाम उनके और जो भी आपसे जुड़ी चीज़ें उनको बार बार अब याद आ रही है कि हाँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, तो वही अब मुझको पे बैक करना पड़ रहा है। ये वाले डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा पेन में है। कहीं पर भी मतलब वो अपने कार्मिक के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हुए थे। दो डिसीजन में वो फंस गए थे, आपके और आपके कार्मिक के बीच में, तो वहाँ से उनको बहुत बुरी तरीके से रिजेक्शन मिल रहा है। मीन्स उनको रिजेक्ट किया जा रहा है कि तुम मतलब कुछ भी नहीं हो, इस तरीके से उनको फेस दिखाया गया है। तो वहाँ से टूट रहे हैं आपके डीएम कि ये सिचुएशन अचानक से कैसे हो सकती है। मीन्स वो बहुत मतलब सोच रहे थे अपने कार्मिक के साथ कि मैं अपनी लाइफ ऐसे सेट करूँगा, अपना फ्यूचर देख रहे थे अपने कार्मिक के साथ सब कुछ। बट वहाँ से अब धीरे धीरे उनको उनका रियल फेस देखने को मिल रहा है अपने कार्मिक का। तो वहाँ पे उनको ये सजेशन दिया जा रहा है कि जो भी आप जिस भी सिचुएशन में हो वहाँ पे आपको सेल्फ लव करना है। अब वो धीरे धीरे ये चीज़ को सोच भी रहे हैं। मीन्स उनको जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, हमेशा वो दूसरों के बारे में सोचते आए हैं या फैमिली के बारे में भी सोचते आए हैं, तो वहाँ पे उनको बताया जा रहा है कि अब टाइम आ चुका है कि आप खुद के बारे में सोचो, ना कि दूसरों के बारे में। सेल्फ लव करना है, थोड़ा आपको रिलैक्स होना है।
बिल्कुल भी मतलब ये वाले टाइम में जो चीज़ें ख़राब आप कर चुके थे, अब वो चीज़ें फिर से ख़राब नहीं करनी है। आपको एक्शन लेना है। अगर आपको दिख रहा है कि आपके कार्मिक आपके साथ कुछ ना कुछ गेम प्लान कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे एक्शन लेके वहाँ से मूव ऑन होना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं भी होगे तो यूनिवर्स किसी न किसी बहाने से वो किसी मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आपको वहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तो वो ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे उनको समझ आ रही है, क्योंकि अभी वो 3D लाइफ में जितने भी लोग हैं सबसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो जब डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हर्मिट मोड में हैं, तो वहाँ पे उनको रियलिटी समझ आ रही है कि मुझे ये सब चीज़ें करनी ही करनी पड़ेगी। साथ में आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो अपनी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ को भी बैलेंस कर रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि जो चीज़ें अभी मेरे साथ हो रही हैं उसमें मुझे अकेले ही चलना पड़ेगा, कोई मतलब मेरा सपोर्ट नहीं कर सकता। और वो खुद सोच रहे हैं या चाह भी रहे हैं कि इस वक्त मैं किसी से बात भी ना करूं, या मेरे से मतलब कोई भी आके या मुझे डिस्टर्ब भी ना करे। ये वाली सिचुएशन है आपके डीएम की। और इस वक्त जो चीज़ें मतलब उनको यूनिवर्स या एंजल्स जिनको भी वो मानते हैं, वो उनको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या साइन दे रहे हैं, मीन्स वो उनको ड्रीम में भी ये सब चीज़ें देखने के लिए मिल रही होगी। उनको ड्रीम में किसी न किसी फॉर्म में ये बताया जा रहा है कि आपको ट्रस्ट रखना है, किसी भी सिचुएशन में हो आप, तो आपको अपने एंजल्स से, उनको एंजल्स के बारे में ये सब नहीं पता, लेकिन फिर भी उनको एक मैसेज दिया जा रहा है ड्रीम में कि आप अपने एंजल से पूछो, जो भी सिचुएशन है उसमें आपको ट्रस्ट रखना है, वो चीज़ें अच्छी होगी, वो बेटर होगी, बट आपको डिवाइन पे ट्रस्ट रखना ही पड़ेगा। और जो आप भाग रहे थे, मीन्स सब चीज़ों से, अपनी डिवाइन फेमिनिन से भाग रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल होके हर चीज़ों को देखते थे, अब टाइम हो चुका है कि आपको स्पिरिचुअलिटी के राह में चलना पड़ेगा, वरना चीज़ें ठीक नहीं होगी। ये चीज़ें उनको ड्रीम में बार बार वो चीज़ें सामने आ रही हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत डरावनी चीज़ें उनको ड्रीम में दिख रही होंगी। जो भी डीएम अपनी डीएफ से कनेक्ट है इस वक्त, वो उनको शेयर भी कर रहे होंगे, बता भी रहे होंगे कि उनके साथ कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, कुछ दिनों से रात में सो नहीं पा रहे हैं, या सो भी रहे हैं तो बहुत डर रहे हैं, नींद में भी मतलब कुछ ना कुछ वियर्ड सी चीज़ें वो देख रहे हैं, तो वो अपनी डीएफ से ज़रूर शेयर कर रहे होंगे। तो ये एक तरीका होता है अवेकनिंग का, कि वहाँ पे ड्रीम में भी उनको बताया जाता है कि आप जितना भी भागो इस चीज़ से, बट आप इस चीज़ से अब भाग नहीं सकते। तो ये सिचुएशन है आपके डीएम की। तो आप क्या इस वक्त फील कर रहे हो अपने डीएम की एनर्जीज़ को पिक करके? इस वक्त आप मीन्स अपने जो भी आपकी 3D लाइफ में अपनी ग्रोथ हो गया, अपनी करियर हो गया, या जॉब, जो भी आप चाहते हो, अभी आपका पूरा फोकस उसी में है कि जो एक मैस्कुलिन एनर्जीज होती है ना, वो सेम सिचुएशन आपकी है। थोड़ा इमोशनल तो हो रहे हो, थोड़ा हार्ट में पेन आपके राइट साइड में, आपका राइट साइड में अगर पेन हो रहा है कहीं भी, हाथ में हो गया, लेग्स में हो गया, हेड में हो गया, शोल्डर हो गया, तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, वो पेन में है, इसलिए आपको ये चीज़ें फील हो रही है। और कहीं ना कहीं डीएफ आप अपने चाइल्डहुड को भी, आपके सामने जो भी इशू है, वुंड्स है जो आपके चाइल्डहुड के, वो आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपके डीएम के सामने हर चीज़, बचपन से लेके जो भी चीज़ उनके साथ गलत हुई है, तो वो सामने आ रही है, तो वो चीज़ आपको भी मिरर कर सकती है। तो आपके जो चाइल्डहुड वुंड्स है वो सामने आ रहे हैं हील होने के लिए, तो आप उस चीज़ को हील करो। जैसे जैसे आप हील करोगे तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी उस चीज़ को हील करेंगे। तो ये सिचुएशन है आपकी। आपको मीन्स रात में थोड़ा सोते सोते उठ जाना, या फिर एक होता है ना कि बैठे हो सडन से उनका नाम याद आ जाना, या फिर ऐसा फील होना कि वो आपके आसपास हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, या ड्रीम में भी आके आपको मैसेज दे रहे होंगे, अपनी दिल की बात शेयर कर रहे होंगे, या फिर परेशान है तो वो भी तक आपको बता रहे होंगे।
तो इस वक्त आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना इनर वर्क करना है। या फिर अगर जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही है, आपके खुद के इशू हो गए, ब्लॉकेज हो गए या चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो आपके सामने आ रहे हैं, तो उसको बैठ के आपको मेडिटेशन में रिलीज़ करते जाना है बस। और गॉड से, यूनिवर्स से, अल्लाह से, जिसको भी आप मानते हैं उनसे प्रेयर करना है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन को हिम्मत दो, मतलब हिम्मत दीजिए कि जो भी अभी सिचुएशन में है उससे वो बाहर आ सके, सही डिसीजन ले सके। तो ये आपकी करंट एनर्जीज है आपके डिवाइन मैस्कुलिन की और आपकी। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।